नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविधान की विशेषता और संविधान के स्रोत का अध्ययन करेंगे यानी पढ़ेंगे, जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस के विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कल हमने उद्देशिका के जितने भी प्रश्न पूछे गए यूपीएसआई विगत परीक्षा में उन प्रश्नों को हल किया था। आज हम संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषता और संविधान के स्रोत को करेंगे। आइए, आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी जब संविधान प्रारंभ में लागू हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हमारा ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न नंबर 3, विश्व में सबसे बड़ा लिखित विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही कथन है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो हमारा ये कथन सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, तो ये गलत। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो हमारा ये भी गलत है, हमारा इसमें ए सही है। तो एक इसमें है यानी ऑप्शन में तो हमारा इसमें ऑप्शन यानी ए सही है। संप्रभु का मतलब होता है जो राष्ट्र ना तो किसी के उपनिवेश हो और ना किसी के अधीन यानी स्वतंत्र रूप से हो, उसे संप्रभु देश कहते हैं, जो कि उद्देशिका में कल के लेक्चर में बताया था। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एकीकृत न्यायपालिका। ने हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 7, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो मैंने आपको बताया अपना 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न नंबर 8, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थीं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न नंबर 9, ग्रेन बिल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती है कमजोर पड़ जाती है। तो उदाहरण स्वरूप यानी भारत, तो वह कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन सी, सहकारी संघ वाला। ने हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? उच्चतम न्यायालय ने, प्रधानमंत्री ने, संसद ने। तो हमारा ऑप्शन डी, संविधान है हमारा। यानी भारत में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान। अगला प्रश्न नंबर 11, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शांति निकेतन कलाकारों द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं? ऑप्शन ए, त्रिमूर्ति भवन दिल्ली।
ये गलत। राष्ट्रपति भवन, ये गलत। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, ये गलत। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संसद के पुस्तकालय में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 13। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? समता भी उल्लेखित है, संघ भी उल्लेखित है और महासंघ उल्लेखित नहीं, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। यानी कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी महासंघ उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 14। को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी, यानी हमारा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया है। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्य जारी रखी, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न। अभी तक हमने संविधान की विशेषता के महत्वपूर्ण प्रश्न किए, जो कि यूपीएसआई में पूछे गए सवाल थे। अब हम संविधान का स्रोत पढ़ेंगे। में पहला प्रश्न कौन सा होगा? भारत में सरकार का संसदीय प्रारूप कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के तो डीपीएसपी लिए गए हैं। यूएसके से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। यानी ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली का स्वरूप लिया गया। प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को किससे लिया गया है? तो ये भी हमारा ऑप्शन डी रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न 4। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, ये भी रूस से ली गई है। मौलिक अधिकार, ये नहीं है, यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक दायित्व है रूस के संविधान से लिए गए, तो हमारा पी और आर यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 5। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मूल कर्तव्य, तो यह मेरे ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए मूल कर्तव्य। भाग 4 के काम हैं, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब उसमें कुल 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए। उसके बाद एक मौलिक अधिकार और जोड़ा गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। वह कौन सा मौलिक कर्तव्य था? वो था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष के लिए सभी बच्चों की शिक्षा उपलब्ध होगी। यानी 6 से 14, मतलब मुझे ये एग्जैक्ट डेट नहीं कितने में, लेकिन 86वां संविधान 2002 के तहत जोड़ा गया। तभी वर्तमान में हमारे में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब तो बी है। अगला प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? यानी फंडामेंटल राइट, तो यह अमेरिकी संविधान से, तो हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 6। हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारा ऑप्शन ए यूएसए, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 8। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा फ्रांसीसी क्रांति, यानी ऑप्शन ए
सही। अगला प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कनाडा का संविधान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो हमारा ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, कितने टोटल आज हमने 10 यही कर लिए, उसमें हमने किए 14 या 15 इतने क्वेश्चन थे। ये भारत के संविधान की विशेषता और स्रोत से पूछे गए सवाल हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कल हम अगला टॉपिक संघ एवं उसका क्षेत्र एवं नागरिकता के संबंधित प्रश्न हल करेंगे। एक बार आप उन टॉपिक को जरूर पढ़ना। तो हमारी क्लास यहीं तक है। क्लास पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।